हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हमारा सिंपल इक्वेशंस का लेक्चर 4 है। अभी तक लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हम लोगों ने तीन चीजें डिस्कस की हैं। पहला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और थर्ड लेक्चर में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, आज का जो सेशन है, आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स में क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं और कैसे उसको टाइमली मैनर में हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। तो डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 3 डिजिट नंबर हैज सम ऑफ डिजिट समथिंग लाइक दैट, और उसमें फिर आपको दे दिया है कि अगर उस नंबर को आप रिवर्स करते हैं तो कुछ नंबर आपका डिक्रीज हो जा रहा है या इंक्रीज हो जा रहा है। इस टाइप के सिनेरियोस क्रिएट हो सकते हैं क्वेश्चन में। राइट, तो उनको एक बार समझेंगे यहाँ पर। राइट, सो डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझो कि अगर आप किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को अगर आप डिजिट एज्यूम कर रहे हो, राइट, सो जैसे एक 3 डिजिट नंबर है ABC, तो 3 डिजिट नंबर ABC का मतलब है कि इसमें A, B और C आर डिजिट्स। तब पे समझना है कि जो डिजिट्स हैं वो हमारे 0 से लेकर 9 तक होंगे। वो ऐसे नहीं तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें, लिमिटेड वैल्यूज है हमारे पास 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। तो अगर कोई भी वेरिएबल यूज हुआ है एज अ डिजिट, तो उसकी वैल्यू सिर्फ ये लिमिटेड पॉसिबिलिटीज होंगी। उसमें भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि ये ABC इज अ 3 डिजिट नंबर, इज अ 3 डिजिट नंबर, आपने ये कहा कि ABC जो है वो 3 डिजिट नंबर है। ये 3 डिजिट नंबर तभी पॉसिबल है व्हेन A इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आपने A को 0 कर दिया, जो नंबर बना आपके पास 0, 1, 2 सपोज, तो 0, 1, 2 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, ये तो 2 डिजिट नंबर है ना, इट्स 12। 0 अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस पर है तो उसका कोई रोल नहीं होता। तो 0, 1, 2 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, इट्स अ 2 डिजिट नंबर। तो इसलिए आप कह रहे हो कि अगर ABC 3 डिजिट नंबर है तो A उसमें 0 नहीं होना चाहिए। सेम गोज फॉर 2 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स। अगर आप कहते हो कि AB इज अ 2 डिजिट नंबर, AB इज अ 2 डिजिट नंबर, तो इसमें भी सेम पॉइंट हमारा ट्रू होगा। आप यहां पर भी कहोगे कि डेफिनेटली A कैन नॉट बी इक्वल टू 0। राइट, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा। अब बात करते हैं जब आप यहाँ पर इक्वेशंस फ्रेम करने की कोशिश करते हो। सो आप ये कह रहे हो कि AB इज अ 2 डिजिट नंबर, तो आप इसको AB को ऐसे लिखोगे 10A प्लस B। इफ AB इज अ 2 डिजिट नंबर तो AB इज 10A प्लस B। ये आप एज्यूम करेंगे क्योंकि जो डिजिट A है वो टेंस प्लेस का डिजिट है और जो डिजिट B है वो यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो जिस भी प्लेस का डिजिट है आप उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एक्सपेंड करने के लिए। तो 10A प्लस B आपने लिखा, मतलब अगर आपके पास नंबर होगा ABC, आप 3 डिजिट नंबर, अब A की जो प्लेस वैल्यू है वो तो A तो हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट है ना, तो अब A के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे, 100A बनेगा A एक्सपेंड करने का, प्लस B टेंस प्लेस का डिजिट है तो प्लस 10B, और C यूनिट प्लेस का डिजिट है तो 1C लिखो या फिर C लिखो, एक ही बात है। सो 100A प्लस 10B प्लस C ऐसे आप लिखोगे। जब भी आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी होगी तो आपको उसको एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा। राइट, अब बात करते हैं, नंबर तो हमारे पास आ गया 10A प्लस B। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर AB एक 2 डिजिट नंबर है, उसका सम ऑफ डिजिट्स बताओ। राइट, उसका सम ऑफ डिजिट्स बताओ। तो यहां पर आपको मालूम है कि इसमें 2 डिजिट्स का आपने यूज किया है, एक डिजिट A और एक डिजिट B। तो जस्ट इनका सम A प्लस B क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर ABC कोई 3 डिजिट नंबर है तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, A प्लस B प्लस C। ओके, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, तो जैसे AB 2 डिजिट नंबर है तो उसका डिफरेंस ऑफ डिजिट A माइनस B या फिर B माइनस A, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डिजिट ग्रेटर।
ऑलराइट। तो ये बहुत बेसिक बात है, आई नो, बट ये आपको याद रखनी है, हमेशा यही आपके काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व में, राइट। दो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बता रहा हूं नेक्स्ट। सो पहला नोट पॉइंट ये आप मेंशन कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन एन इवन डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 9। इवन डिजिट नंबर मीन्स 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, लाइक दैट। सो कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज AB इज अ 2 डिजिट नंबर। अब AB को आप क्या लिखोगे, मैंने बताया कि इक्वेशन फॉर्म करनी है तो उसको 10A प्लस बी एक्सपेंड करके ही लिखना है। तो AB को आपने लिखा 10A प्लस बी, राइट। इसका जो रिवर्स नंबर है, रिवर्स कैसे बनता है, जब आप इसी नंबर के डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, A और B, मतलब आप अगर इधर से रीड करते हो तो AB रीड हो रहा है ना, ये अब इधर से AB रीड होना चाहिए, राइट। जस्ट डिजिट्स का ऑर्डर स्वैप कर दो, तो AB एक ओरिजिनल नंबर था, उसका रिवर्स नंबर हुआ BA। BA को आपको लिखना है तो ये लिखा जाएगा एज 10B प्लस A। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई इवन डिजिट का नंबर है, मतलब 2 डिजिट नंबर है या फिर 4 डिजिट नंबर है या फिर 6 डिजिट का नंबर है, इस टाइप से, तो उस नंबर का और उसके रिवर्स नंबर का जो डिफरेंस होगा ना, वो ऑलवेज 9 का मल्टीपल होगा। ये कह रहा है पहला पॉइंट। अब देख लो एक बार, अगर आप यहाँ पर AB में से BA को माइनस करते हो, माइनस कैसे करोगे, ऑब्वियसली इक्वेशन फॉर्म में। तो 10A प्लस B में से अगर आप माइनस करते हो 10B प्लस A को, ये आपने माइनस किया, तो आप देख पाओगे यहां से क्या बनेगा, 9 टाइम्स A माइनस B, ये आ जाएगा फाइनली आपके पास। तो 9 टाइम्स A माइनस B मतलब 9 का मल्टीपल। वैसे ही अगर कोई 3 डिजिट नंबर आपने लिया, 3 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स, या फिर 5 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स, या फिर 7 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप 3 डिजिट नंबर कंसीडर करते हो, सो 3 डिजिट नंबर आपने लिया ABC इज अ 3 डिजिट नंबर। इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 100A प्लस 10B एंड प्लस C, ये आपने लिखा 3 डिजिट नंबर। इसका रिवर्स नंबर क्या होगा, तो ABC। अब इधर से A, इधर से B, इधर से C, ऐसे रीड होना चाहिए, उसी को तो रिवर्स बोलोगे। तो ABC और CBA, CBA को लिखना इक्वेशन फॉर्म में, तो आप लिखेंगे 100C प्लस 10B एंड प्लस A, ये आपने लिख लिया, राइट। अब इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे 100A प्लस 10B प्लस C, इसमें से आपने क्या माइनस किया, 100C प्लस 10B प्लस A, इसको आपने इसमें से माइनस कर दिया, राइट। तो अब देखो यहां से क्या बनेगा, 100A में से A माइनस होगा तो 99A, 10B में से 10B माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, और प्लस C माइनस 100C इज माइनस 99C। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बना हुआ है, 99 टाइम्स A माइनस C, मतलब ये नंबर 99 का मल्टीपल है। वैसे ही आप इसको चेक कर सकते हैं 5 डिजिट, 7 डिजिट, 9 डिजिट नंबर्स के लिए, ये नंबर ऑलवेज 99 का मल्टीपल होगा, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। इन टूल्स का, इन नोट पॉइंट्स का हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चंस को आंसर करने में, राइट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज 9। एक 3 डिजिट नंबर है, नंबर मान लिया हमने ABC, उसके डिजिट्स का जो सम है वो 9 है। तो डिजिट्स का सम लिखना हमने सीखा कि वो होगा A प्लस B प्लस C, और ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा कह रहा है, when 99 is subtracted from it, the resulting number is a 3 digit number formed by reversing its digits। जब आप ABC, मतलब ABC में से आपने 99 जब माइनस किया, तो जो नंबर बना वो नंबर बना रिवर्स ऑफ ABC, तो वो नंबर बन गया CBA। ऑल्सो ये कह रहा है जो CBA है वो 3 डिजिट नंबर है, CBA इज अ 3 डिजिट नंबर। तो आपको बताना है लिस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर, ओके। पहले तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब आप इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो ABC क्या आएगा, 100A
प्लस 10b प्लस c माइनस 99, और सी बी ए को लिखा आपने इक्वेशन फॉर्म में, तो 100c प्लस 10b एंड प्लस ए। अब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 99 टाइम्स a माइनस सी इज इक्वल टू 99। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि a माइनस सी कितना है 1, a माइनस सी की वैल्यू 1 आ गई, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। a प्लस बी प्लस सी 9 है और a माइनस सी 1 है। हमारे पास वेरिएबल्स 3 है यहाँ पर a b एंड c। तो क्या हम लोग सिर्फ 2 इक्वेशन से सॉल्व कर पाएंगे? कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए ना। तो मल्टीपल कंडीशन से अगर आप ध्यान से देखें, पहली कंडीशन तो ये है कि a b एंड c आर डिजिट्स। अगर डिजिट्स हैं तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, 0 से लेकर 9 तक की पॉसिबिलिटीज है डिजिट्स में, राइट। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द नंबर। आपको मिनिमाइज करना है नंबर को, जो एबीसी नंबर है आपको उसको मिनिमाइज करना है, राइट। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ध्यान से देखे तो वो ये है कि जो रिवर्स नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है। रिवर्स नंबर 3 डिजिट नंबर होने का मतलब क्या है? अगर आप कह रहे हो कि CBA इज अ 3 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब क्या है? जो डिजिट C है वो 0 नहीं हो सकता। डिजिट C इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप डेफिनेटली कह पाएंगे यूजिंग दिस कंडीशन व्हेन द रिवर्स नंबर इज अ 3 डिजिट नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने ये नोटिस नहीं किया तो आप रॉन्ग आंसर ले आएंगे इसका, राइट। सो a माइनस सी 1 है, a प्लस बी प्लस सी 9 है और c नॉन जीरो है, और हमें नंबर को मिनिमाइज करना है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 3 डिजिट नंबर a b c को मिनिमाइज करना चाहते हो, राइट, आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो, तो आप डिजिट a पर फोकस करोगे। डिजिट a 100 प्लेस का डिजिट है। आप क्या चाहोगे कि जो डिजिट a है वो मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल हो, क्योंकि अगर आपने डिजिट a को ही 9 रख दिया, सपोज 9, और b और c को 0 0, ये कंडीशन को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि डिजिट्स का सम 9 है, a प्लस बी प्लस सी 9 है। मान लो ऐसे ही कि आपने a को 9 रख दिया सपोज, वैसे तो वैलिड नहीं है, बट उस केस में नंबर तो बहुत लार्ज आ गया। तो हम ये कोशिश करेंगे कि 9 8 7 की जगह कुछ छोटा नंबर हो, a 1 2 इस टाइप का नंबर हो, राइट। यही चाहेंगे। जो a है वो 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि a b c इज अ 3 डिजिट नंबर। अगर a को आप 1 रखते हो, लेट्स से a को आपने 1 रखा, तो c कितना आ जाएगा? अगर इक्वेशन 2 का आप यूज करते हो, a को आपने 1 रखा तो c कितना आ जाएगा? 0। यहां से c आ जाएगा हमारा 0, और b कितना आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी 9 है तो b आ जाएगा 8। नंबर 180 बन जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि c कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये रॉन्ग आंसर है बेसिकली हमारा, राइट। एग्जाम में जाओगे तो ये ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, और हो सकता है ऑप्शन ए पर एग्जामिनर ये ऑप्शन रखे, राइट। तो 180 ये रॉन्ग आंसर है। हमें मेक श्योर करना है कि जो सी है वो 0 ना हो। तो सी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ए जो हमने 1 एज्यूम किया वो गलत पॉसिबिलिटी है। ए को 1 से इंक्रीज करो, और जस्ट इंक्रीज करो, क्योंकि मिनिमाइजेशन का ही खेल है। एट द एंड हमें मिनिमाइज ही करना है। तो ए को 1 से जस्ट नेक्स्ट नंबर एज्यूम करो 2। अगर ए 2 लिया तो सी कितना आ जाएगा? 1। ए और सी का डिफरेंस 1 है, इक्वेशन 2 से देखो, राइट। ए आपने 2 लिया और सी आपने लिया 1, तो 2 प्लस 1 3। अब ये 9 है तीनों का सम, तो बी कितना आ जाएगा? 6। ये करेक्ट आंसर। ओके, सो जो फाइनल हमारा नंबर होगा वो होगा 261। लिस्ट पॉसिबल नंबर इज 260। ऑलराइट, आई होप क्लियर है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। In a 4-digit number, the sum of the first 2 digits is equal to that of the last 2 digits. Okay. The sum of the first and last digits is equal to the third digit. Finally, the sum of the second and fourth digits is twice the sum of the other 2 digits. So, find the third digit of the number. 4-digit number है तो थोड़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी, ये मानकर चलना, राइट। सो 4-digit नंबर है, आप कह दो कि ए बी सी डी इज अ 4-digit नंबर। अब आप इसमें देखोगे इस पूरे क्वेश्चन में
कहीं पर भी नंबर या उसके डिफरेंस की बात नहीं हुई, सिंपल जो क्वेश्चन है उसमें डिजिट्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर आपको 1000 A प्लस 100 B प्लस 10 C प्लस D वैसा कुछ लिखने की कोई नीड ही नहीं, राइट। आप इसको ऐसे ही आंसर करेंगे यहीं से। सो ABCDs are 4-digit number. The sum of the first 2 digits is equal to that of the last 2 digits. तो लास्ट 2 डिजिट्स है C प्लस D और फर्स्ट 2 डिजिट्स है A प्लस B। तो ये कह रहा है कि A प्लस B किसके बराबर है, C प्लस D के। ओके, एक तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरा, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट A है, लास्ट डिजिट D है, ये जो सम है इज इक्वल टू द थर्ड डिजिट, ये सम थर्ड डिजिट के बराबर है, राइट। सो थर्ड डिजिट C, A प्लस D इज इक्वल टू C, ये आ गया। उसके बाद फाइनली द सम ऑफ the second and fourth digits is twice the sum of the other 2 digits. Second and fourth digits are B and D. B and D are second and fourth digits. ये किसके बराबर है, twice the sum of other 2 digits, twice of A plus C के बराबर है, right? What is the third digit of the number? आपको C की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास में 4 वेरिएबल्स है A, B, C and D, राइट। और बेसिकली आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। ये डिस्कस हम लोगों ने किया हुआ ऑलरेडी कि जितने वेरिएबल्स उतने हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए, अदरवाइज यूनिक सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। लेकिन डिजिट वाले क्वेश्चंस में क्यों निकाल पा रहे ये चीज, क्योंकि हमने डिस्कस किया डिजिट वाले क्वेश्चन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। डिजिट्स हमारे पास बहुत लिमिटेड है, 0 से लेकर 9 तक की पॉसिबिलिटी वो एज्यूम कर सकते हैं, 0 1 2 3 इस टाइप से 9 तक ही वो एज्यूम कर सकते हैं वैल्यूज। तो इसलिए डिजिट वाले क्वेश्चंस में अगर इक्वेशंस कम भी बन रही है ना नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो भी चांसेस है कि वो सॉल्व हो जाए, ओके, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास उनकी वैल्यूज को लेकर। तो देखते हैं एक बार कैसे इसको सॉल्व करना है। जब भी आपके पास कुछ ऐसा पैटर्न बने कि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक काम ऐसा कीजिए कि आप हर एक वेरिएबल को किसी एक की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। जैसे आप इन सारे वेरिएबल्स को ABCD को C की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, या फिर सारों को D की टर्म्स में, या फिर सारों को A, या फिर सारों को B की टर्म्स में, ऐसा आप एक्सप्रेस करके देखो, राइट। तो देखते हैं एक बार, जो भी यहां से हो पाएगा कोशिश करते हैं। जैसे ये C है, C की वैल्यू है A प्लस D। तो एक काम करो, C की वैल्यू जो A प्लस D है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो। तो आप ये बोलोगे कि A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D कह रहे हो ना, तो C प्लस D, C की जगह आ जाएगा A प्लस D और प्लस D, ये आ जाएगा। हमने क्या किया, ये C की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, बस इतनी सी बात। आई होप समझ गए हैं। सो यहां से आप क्या कह पाए, B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ D। एक काम तो हो गया कि हमने B को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ D। बस अब यही काम A और C के साथ और कर लो। A को एक्सप्रेस कर लो इन टर्म्स ऑफ D और C को एक्सप्रेस कर लो इन टर्म्स ऑफ D, राइट। ओके, अगर आप देखो जो इक्वेशन 3 है उसकी हेल्प ले सकते हैं क्या। सो इक्वेशन 3 में B की जगह 2D लिख लो, ट्वाइस ऑफ D प्लस D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ C, राइट, A एंड C। और एक यहां पर भी हमारे पास A एंड C, तो आप C की हेल्प ले सकते हो, यहाँ पर C को रिप्लेस कर सकते हो A और D की टर्म्स में, बात बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आप आ जाओ, ट्वाइस ऑफ D प्लस D बन गया 3D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A है, इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज, प्लस ट्वाइस ऑफ C को आप लिख लो ट्वाइस ऑफ A प्लस D। अगेन हमने क्या किया, जो सेकंड इक्वेशन में C की वैल्यू है उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, बस, राइट। आई होप समझ गए ये बात, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ D, राइट, ट्वाइस ऑफ D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ A मीन्स 4 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स D। तो आप यहां से ये कह पा रहे हो कि जो A है वो कितना, D डिवाइड बाई 4। एक ये रिजल्ट आ गया A का इन टर्म्स ऑफ D।
बस अब एक लास्ट बचा हुआ है कि हम c को एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ d, तो बात बन जाएगी यहां से। c को d की टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं आराम से। तो a को रिप्लेस कर दो d/4 से, आप कहोगे कि d/4 प्लस d इज इक्वल टू c। तो यहां से सीधे सीधे c की वैल्यू आ गई 5d/4। ओके, 5d/4 c की वैल्यू यहां से आ गई। अब हमारे पास a b c, राइट, ये तीनों इन टर्म्स ऑफ d लिखे हुए हैं। इतना तो हम नहीं लिख रहे, इससे करेंगे क्या, तो आप ध्यान से देखो, a 0 तो नहीं हो सकता, राइट, a 0 नहीं हो सकता। और जब आप a की वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो किससे, डिजिट d को 4 से डिवाइड करके निकाल रहे हो। अगर आप a की वैल्यू निकालने के लिए डिजिट d को 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए। तो आपने d को 1 बोल दिया, 1/4 तो 0.25 होता है, डिजिट a 0.25 हो ही नहीं सकता। तो आपको एक क्लिक करेगा यहाँ पर कि जो d है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और जब डिजिट्स पर बात आ जाएगी तो d के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं ही नहीं, d के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो d हो सकता है 4 या फिर d हो सकता है 8, बस। क्योंकि 8 से ज्यादा अगर आपने d को 12 रखा, d एक डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक की ही पॉसिबिलिटी एज्यूम कर सकता है। आपने d को 4 रखा और 8 रखा, तो उस केस में जब d हमारा 4 है या 8 है, तो उसमें a कितना है, 4/4 1, 8/4, राइट। बस मैं क्या कर रहा हूं, इसके करस्पॉन्डिंग a निकाल दिया और फिर इसके करस्पॉन्डिंग a निकाल दिया, राइट। ये बात समझ रहे हैं ध्यान से। सो a1 और 2। और c की बात करें, c कितना है, 5d/4, तो 5 इंटू 4/4, c हमारा 5 है, और 5 इंटू 8/4, ये तो 10 हो गया, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बस यहीं पर रुक जाएंगे, 10 पॉसिबल नहीं है। अगर इसका 10 पॉसिबल नहीं है तो दैट मीन्स a हमारा 2 पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स d हमारा 4 पॉसिबल नहीं है, राइट। तो c की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4, ये हमारा फाइनल है। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 5, d की वैल्यू 4, b की वैल्यू भी निकाल सकते हो, तो b कितना है हमारा, ट्वाइस ऑफ d, सो b की वैल्यू आ जाएगी 8, ट्वाइस ऑफ 4 इज 8। ओके, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर, थर्ड डिजिट क्या है, c, तो थर्ड डिजिट आ जाएगा हमारा आंसर 5, राइट। आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया है, अप्रोच आप समझ गए ये कैसे हमने इसको अप्रोच किया। बस यही ध्यान रखना है कि जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे ज्यादा होंगे तो कुछ इस टाइप का हमें अप्रोच वहां पर यूज करना पड़ेगा। ओके, आई होप डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस में अब हमें कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग आप हो जाएंगे इस एरिया में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का। ओके, तो एक बार ये लेक्चर 1 से 4 तक आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, फिर हम लेक्चर 5 में अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।